गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में ही वो है अचालक परत के कारण, यानी कि इंसुलेटिंग कोई आपकी लेयर है, शीट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है इक्वेशन वाइज। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, अनंत रेखीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ओके बेटा, तो आज का टॉपिक लेते हैं हम अचालक परत या इंसुलेटिंग शीट बोल सकते हो आप इसको, इंसुलेटिंग शीट, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब एक चीज आपसे आनी चाहिए बेटा कि इंसुलेटिंग जो परत होती है और एक होती है कंडक्टिंग लेयर जो होती है, ठीक है, यानी कि एक तो अचालक परत होती है और एक आपकी क्या होती है चालक पट्टिका जो होती है। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन दोनों में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये है कि कंडक्टिंग जो आपकी प्लेट होती है, यानी कि चालक जो पट्टिका होगी, उसमें जो चार्ज हम देंगे तो वो चार्ज हमेशा कहाँ पे जाता है, वो चार्ज आएगा ओनली सरफेस पे, बाहर की तरफ, कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे। ओके, जबकि इंसुलेटिंग में यानी कि अचालक परत में क्या होता है, इंसुलेटिंग में चार्ज जो स्टोर होता है, जहां पे हम अप्लाई करते हैं वहां चार्ज अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, बाहर की पृष्ठ पे स्टोर नहीं होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है, और इसी के कारण उसकी जो तीव्रता होती है वो चेंजेबल आती है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग में तो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है पृष्ठ पे, और इंसुलेटिंग यानी कि अचालक परत में क्या होगा, अंदर की तरफ चार्ज जाके स्टोर होता है। ओके, तो देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये हमने क्या ली, एक चालक परत ली, ठीक है, और सॉरी अचालक परत। अब इसमें क्या किया, प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे अप्लाई किया, प्लस क्यू चार्ज। ये चार्ज इसकी पूरी सरफेस पे, जितना भी इसका सरफेस है उस सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ स्टोर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसका जो एरिया है उसको आप या तो ए से डिनोट कर सकते हो या इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सरफेस से। तो सरफेस को मान लो हमने एरिया माना एस, क्या मान लिया, एस। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से, तो सेंटर पॉइंट आपका ये हो गया, सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया, वो हो गया। ओ से सपोज आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट कौन सा हो गया, पी। अब चार्ज है अंदर की तरफ है, तो इंटेंसिटी इधर भी होगी तीव्रता, इंटेंसिटी इधर भी होगी तीव्रता, होगी कि नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ये आर हो गई, इधर से ही एक आर डिस्टेंस आपकी इधर हो गई, ये भी आपकी आर होगी। तो टोटल आपकी सेंटर से, टोटल अगर हम लेंथ लें इस बिंदु से इस बिंदु तक, टोटल कितनी हो जाएगी, 2r हो गई। लेकिन हमें क्या काम करना है, ओ से काउंट करना है, इधर आर और ये आर। तो इन बिंदुओं पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो फ्लक्स की जो हमने इक्वेशन यूज की थी, EGS cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन की थी ना, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गाउसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, गाउसियन पृष्ठ। जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वहां हमें गाउसियन पृष्ठ जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पी को एक गाउसियन पृष्ठ में हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसके इस तरफ। ये गाउसियन पृष्ठ आपको कौन सा होगा, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। इसको हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट, यानी कि पॉइंट ऑफ को इसके अंदर एनक्लोज कर दिया, इसके अंदर हमने स्टोर करके रख दिया। अब ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू भी होगी कुछ ना कुछ। अब देखिए ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर,
पूरा सरफेस आपका कितना है S। अब यहाँ पर हमें वो सेम वर्क करना है कि इस पूरी सरफेस को हमें 3 पार्ट्स में डिवीजन कर देना। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कैसे कैसे करेंगे? अब इंटेंसिटी यानी डायरेक्शन आपकी इधर है, इसकी इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर होगी? इधर, इधर ही होगी ना। अब देखो, अब इस पॉइंट पे हमें लेना है, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, तो इसको पूरे एरिया को क्या मान लो? S1। क्या मान लें? S1। ये पूरा एरिया क्या हो गया? S2। और ये जो बेलनाकार पार्ट है इसका पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, ठीक है, एक ये हो जाएगा आपका कौन सा? S3। दो तो सर्कुलर एरिया हो गए वृत्ताकार, और एक इसका ये वक्र पृष्ठ हो गया, यानी बीच वाला पार्ट। अब यहाँ पे सपोज हम क्या करें, इसका एक छोटा अल्पांश है ds। कौन सा है? ds। S का छोटा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ds। तो ये इंटेंसिटी की तरफ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, जिधर आपकी इंटेंसिटी है उधर ही आपका क्षेत्रफल है। तो E और ds जब एक ही एक्सिस पे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ 0। कितनी हो जाती है? 0। सेम ऐसे ही ds आप यहाँ पे लोगे छोटा एरिया, और ds आप बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करोगे। सदिश क्षेत्र इसका किधर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिधर है उधर ही इसका सदिश क्षेत्र रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही तीव्रताएं। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब बात करते हैं S3। तीव्रता यानी डायरेक्शन किधर है? इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, ऐसे तो है। और इस तीव्रता के ये क्षेत्रफल जो है वो किधर है? ऊपर की तरफ। ये क्षेत्रफल हो गया ऊपर की तरफ, तो इसको आप ds सदिश मान सकते हो। अब यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। ये ds हो गया इसका। ऐसे आप नीचे भी मान सकते हो, हमने कहा मान लिया, ऊपर मान लिया एक तरफ। तो इस तरीके से हमने इस पूरी होल सरफेस S को 3 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया, एक S1, एक S2 और एक आपका क्या हो गया? S3, जैसे कल किया था लास्ट क्लास में। अब हमें यहाँ पे गाउस नियम अप्लाई करना है, तो लिखेंगे गाउस नियम से। गाउस नियम से, ठीक है बेटा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आप डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन सारी डेरिवेशन की। अब देखिए, अब गाउस नियम हमने क्या इक्वेशन पढ़ी है? गाउस नियम की पढ़ी है कि फ्लक्स इक्वल टू E ds cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन पढ़ी है ना लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जब हमने गाउस नियम पढ़ा था, तो ये इक्वेशन आई थी हमारी, ठीक है। अब ये तो पूरी होल सरफेस है S। सिग्मा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज है, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू टोटल हम क्या मान लेंगे? क्यू मान लेंगे, जैसे हमने कल माना था। अब देखिए, अब इसको मैं इंटेंसिटी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इस सरफेस को ब्रेक करें S1 में, तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन आ गई ना। इस तरीके से हमें इसको ब्रेक कर देना है, कोई सरफेस ऐसा। अब इसमें एंगल की वैल्यू को शिफ्ट करते चलो आप। S1 में कितना एंगल माना? 0, तो इसको लिख सकते हैं S1 E ds cos 0। तो S2 में कितना है? S2 में भी 0 है, E और ds एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ बन गया E ds cos 0। S3 यहाँ कितना एंगल बना? 90 डिग्री E और ds के बीच में, यहाँ लिखेंगे E ds cos 90 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। सरफेस में डिवीजन कर दिया, फिर हमने एंगल की वैल्यू इसमें शिफ्ट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पार्ट आपका 0 हो गया। तो देखिए, तो यहां बचा आपका ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे S1 E ds cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ बचा S2
ई डी एस, ये 0 हो गया, इसको स्किप कर दो, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना। अब ई को बाहर लिया, अंदर क्या बचा आपका ds, S1 वाले एरिया में ई को बाहर लिया, अंदर क्या बचा ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही हो गया। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो इसकी, अब देखो ds और ds का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो s प्राप्त होगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें s, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e इंटू एस प्लस e इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखेंगे ना इंटीग्रेशन करके। अब e और es और es कितना हो गया, डबल हो गई ना वैल्यू, 2es, कितनी हो गई 2es, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए es और es हो गया आपका 2es इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद यहां लिखना ओके। अब देखो, अब S क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, जब हमने सरफेस एरिया लिया है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां से Q की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया, सिग्मा इंटू एस। अब Q टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Q इज इक्वल टू Q। तो इसकी जगह रिप्लेस करके हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका 2es, s से s कट गया, क्या बचा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, 2 को नीचे ले जाओ, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इंटेंसिटी आपकी आती है अचालक परत या अचालक जो भी इंसुलेटिंग शीट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और जब हम चालक परत या कंडक्टिंग प्लेट के कारण करेंगे तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसका है, ये कंडक्टिंग प्लेट का है, चालक परत वर्टिका के कारण। ये किसका है, अचालक, जो आपके बुक में, ठीक है ना। तो इतना गैप होता है, यहाँ पे सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा, जो कि यहाँ पे आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये डिफरेंस। तो इस तरीके से हम अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है आपका किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अब तक हमने किसका मान ज्ञात किया था, रेखीय आवेश जो आपका तार था, ठीक है ना, पर हमने ज्ञात किया चालक परत के कारण। ऐसे ये तीसरा और है इसमें, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसको हम कर लेते हैं डिस्कस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो देखिए, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अगला है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको यहाँ। तो गोलीय कोष को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल बोल सकते हो, या होलो स्फीयर भी बोल सकते हो, ठीक है। अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, स्फेरिकल सेल बोलो या होलो, यानी खोखला गोल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब सपोज कोई आपका चार्ज है, या वो एक
आर रेडियस की, ये आपका आर है, इसकी इस पूरे गोले की जो त्रिज्या है रेडियस वो कितनी है। अब कोई भी आपका जो गोलीय कोष होता है वो अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। इस पे जब हम प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज इस पे कहां से शिफ्ट हो जाएगा, इसकी सरफेस पे जाके शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अंदर से खोखला है, ऊपर पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर ओ से सपोज आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी अवेलेबल है, और इस पॉइंट पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पी को, पॉइंट पी को एक गाउसियन पृष्ठ में लेना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा बना लिया है, तो ये इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक गाउसियन पृष्ठ। क्या बन गया, गाउसियन पृष्ठ। ओके, अब ये कंडीशन यहाँ पे हो गई कि ये वाला जो रेडियस है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से। तो कंडीशन में बन गई यहाँ पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। उस कंडीशन बनी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। गाउस नियम से, गाउस नियम से क्या हो गया, डायरेक्ट लिख लेते हैं ई डी एस कोस थीटा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस के लिए। ठीक है, अब पॉइंट पी पे ज्ञात करना है, तो इंटेंसिटी किधर होगी, इसकी बाहर की तरफ, और ये इसका सरफेस एरिया हो गया कौन सा, डीएस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में ना। ये और डीएस जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। यहाँ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह क्यू लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट, और 0 की वैल्यू बेटा 1। कितना हो गया, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ना, ई को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस क्या है, डी एस का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्राप्त होता है एस, तो एस का मतलब है इस गाउसियन पृष्ठ का जो आपका गोला बना हुआ है, ठीक है ना, स्फेरिकल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, सरफेस एरिया, तो वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर त्रिज्या। इसको यहाँ रख दें ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ना, ई कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, लिख दिया ना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा, के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई आउट जब पॉइंट पी आपका बाहर स्थित है, क्योंकि ये पॉइंट पी इस गोले से बाहर है, तब इतनी आपकी इंटेंसिटी आती है। सेकंड है बेटा, अब इस पॉइंट पी को इसकी सरफेस पे ले जाओ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये कैपिटल आर, ये ओ, पॉइंट पी यहाँ आ गया, ये स्मॉल आर आ गया ना। तो इस पे चार्ज हमने अप्लाई किया, पॉजिटिव चार्ज। अब कंडीशन क्या हो गई, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दोनों त्रिज्याएं कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो बाय इक्वेशन सेकंड हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले दो, तो ये हो जाएगा ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सरफेस का इक्वेशन आ गया। ऐसे ही तीसरा है, बहुत ईजी है, इस पॉइंट पी को अंदर की तरफ ले जाएं, ये कैपिटल आर, पॉइंट पी यहां ले लिया, तो ये बन गया इसका गाउसियन सरफेस, बन गया। अब अंदर चार्ज है नहीं है, अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्यू की वैल्यू कैसी है 0, तो इसमें इनसाइड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 होगी। तो इस तरीके से जब चार्ज ही नहीं है तो इंटेंसिटी होगी नहीं। तो इस तरीके से 3 कंडीशन है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और तीसरी है आपकी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है,
नहीं दोबारा से वही ड्राइव करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो इसको स्किप करने के लिए हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं, KQ अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आउट में आपकी ये इक्वेशन आती है KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गोलीय ठोस के कारण विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था। अगर यहाँ पे आ जाए गोलीय चालक के कारण, तो चालक में भी आपको सेम इक्वेशन करनी है। अरे बात समझ में, चालक में भी क्या होता है, जो चार्ज होता है वो सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब भी आपको सेम यही इक्वेशन करनी है, बस गोलीय ठोस को रिप्लेस कर दो चालक गोली से, ठीक है। इस तरह आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।